So in this video, we are going to start with cube roots of unity. Cube roots of unity का मतलब एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल्स टू अगर 0 है, हाउ टू सॉल्व दिस इक्वेशन? इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0. हाँ, इसको ब्रेक किया ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है. सो यहां से व्हाट यू कैन राइट, यू कैन से दैट एक्स माइनस 1 इज 0 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0. So from here we are getting x is 1 and from this one we are getting, by applying Sridhar Acharya's method, minus b plus minus root over b square minus 4ac by twice a. So x को मिल रहा है क्या 1 और x आ रहा है क्या -1 plus this one is what, root over of -3, that is iota root 3. So iota root 3 by 2 और -1 माइनस आयोटा रूट 3 by 2 बराबर. तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो है, द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर 1 -1 प्लस आयोटा रूट 3 by 2 एंड -1 माइनस आयोटा रूट 3 by 2. These are the three cube roots of unity where these two roots are called complex cube root of unity because these are two complex roots of cube root of unity. ठीक है? So this is one way of doing the sum. Now, can we apply De Moivre's theorem to solve the same problem? Let us check. We have x cube equals to 1. इसका मतलब क्या? x is nothing but 1 to the power 1/3, right? Now, how can we write this 1? We can write this 1 as cos 0 plus iota sin 0. Tell me yes or no. क्योंकि cos 0 का वैल्यू is 1 और sin 0 का वैल्यू is 0. So, ये 1 को वी कैन रिप्लेस इट बाय cos 0 प्लस आयोटा sin 0 एंड पावर में 1/3 है. नाउ डी मोइवर्स थ्योरम क्या बोल रहे हैं? डी मोइवर्स थ्योरम हम एक बार यहां पर फिर से लिख रहे कि cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा होल टू द पावर p बाय q. एज आई हैव एक्सप्लेन्ड दैट p एंड q आर बोथ इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0. So how we write this? We write from the De Moivre's theorem, it is 2k pi plus p theta divided by q iota sine 2k pi plus p theta divided by q. Okay? Where k can take the value 0, 1, 2, 3 ऐसे करते करते जाएंगे कितना दूर तक? q minus 1 तक. इसके बाद हम लोग वैल्यूज क्यों नहीं ले रहे? I have already explained in that video that the moment you take values more than q minus 1, the values will be repeated. Therefore, we have to stop at q minus 1. ये हमने बोले हैं अपने वो वीडियो में जहां पर हमने डी मोइवर्स थ्योरम डिस्कस किए हैं. तो यहां पर हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं cos 2k pi by 3 plus iota sin 2k pi by 3. हाँ कि ना? जहां पर k का वैल्यू क्या लेंगे? 0, 1 या 2. यहां पर थीटा मेरा कितना है? यहां पर थीटा मेरा 0 है. सो p मतलब 1 है. सो 1 into 0 that gives us 0. So this part will become 0. That is why I have written cos 2k pi by 3 plus iota sin 2k pi by 3. The cube roots of unity that we are getting are basically cos 2k pi by 3 plus iota sin 2k pi by 3 जहां पर k का वैल्यू 0 है, 1 है या 2 है. और एक चीज देखो बच्चों, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? cos 2 pi by 3 प्लस आयोटा sin 2 pi by 3 होल टू द पावर k, ऐसे भी लिख सकते हैं. और ये क्या है? फ्रॉम द ऑयलर्स फॉर्म हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? e टू द पावर आयोटा 2 pi by 3 होल टू द पावर k. ठीक है? k अगर 0 है तो x का तीनों रूट्स क्या क्या आ रहा है? अगर k 0 है तो इट इज 1. अगर k 1 है तो रूट्स जो बन रहा है वो है आयोटा 2 pi by 3 और k अगर 2 है तो इसका बन रहा है आयोटा 4 pi by 3. Is it clear? Therefore, the three cube roots of unity are 1, e to the power iota 2 pi by 3 or e to the power iota 4 pi by 3. Okay? Now,
इसको अगर हम ओमेगा से डिनोट करें ई टू द पावर आयोटा 2 पाई बाई 3, तब ई टू द पावर आई 4 पाई बाई 3 आ रहा है ओमेगा स्क्वायर। अगर ओमेगा है ई टू द पावर आयोटा 2 पाई बाई 3, सो ओमेगा स्क्वायर क्या बनेगा? आयोटा 2 पाई बाई 3 का होल स्क्वायर। सो वो क्या बनेगा? आयोटा 4 पाई बाई 3, करेक्ट। তাহলে e टू द पावर आयोटा 4 पाई बाई 3 इज ओमेगा स्क्वायर, जब e टू द पावर आयोटा 2 पाई बाई 3 इज ओमेगा। ठीक है। अच्छा, इसका वैल्यू कितना आ रहा है? ओमेगा का वैल्यू कितना आ रहा है? e टू द पावर आयोटा 2 पाई बाई 3, मतलब क्या हुआ? cos 2 पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाई 3। अभी cos 2 पाई बाई 3 मतलब cos 120 डिग्री विच इज माइनस हाफ, and sin 120 डिग्री इज रूट 3 बाई 2, सो आयोटा रूट 3 बाई 2। ये आ रहा है ओमेगा का वैल्यू। तो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा? यहां से e टू द पावर आयोटा 4 पाई बाई 3, यहां से कितना आ रहा है? cos 4 पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन 4 पाई बाई 3। अभी cos 4 पाई बाई 3 का मतलब कितना हुआ? cos 240 डिग्री। cos 240 डिग्री का वैल्यू आ रहा है माइनस हाफ, और साइन 240 का वैल्यू आ रहा है माइनस रूट 3 बाई 2। यही सेम चीज हम लोग को मिला था जब हम लोग ये पहले मेथड से किया था, हां कि ना? ये पहले मेथड से जब किए थे, जो जो रूट्स हम लोग को मिला वही रूट्स हमको यहां पर भी मिल रहे। ओके। अच्छा, एक बात तुम लोग सब याद रखो कि नॉट नेसेसरीली कि जैसे हमने ओमेगा लिया है ई टू द पावर आयोटा 2 पाई बाई 3 को, यू कैन टेक ओमेगा एज ई टू द पावर आयोटा 4 पाई बाई 3। यू कैन टेक दिस ऑल्सो। सो इसका अगर ये है तो ओमेगा स्क्वायर कितना बनेगा? इट विल बी आयोटा 4 पाई बाई 3 होल स्क्वायर। सो दैट गिव्स अस ई टू द पावर आयोटा 8 पाई बाई 3। अभी चेक करते हैं, क्योंकि ई टू द पावर आयोटा 4 पाई बाई 3 इसका वैल्यू कितना है? माइनस हाफ, जैसे हम लोग को निकाला यहां से आयोटा रूट 3 बाई 2। चलो इसका वैल्यू देखते हैं कितना आ रहा है। सो इट इज cos 8 पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन 8 पाई बाई 3। सो कितना आ रहा है? इसको कैसे लिख सकते हैं? cos 3 पाई माइनस पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन 3 पाई माइनस पाई बाई 3। सो क्या बन रहा है? cos 3 पाई माइनस थीटा विल गिव यू माइनस cos थीटा प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3। तो यहां से क्या मिल रहा है? माइनस हाफ प्लस आयोटा रूट 3 बाई 2। इज इट क्लियर? मतलब क्या हुआ? अगर इसको हम लोग ओमेगा ले रहे तो इसको मिल रहा है क्या? ओमेगा स्क्वायर। और अगर इसको तुम ओमेगा ले रहे हो तो ये मिल रहा है क्या? ओमेगा स्क्वायर। मतलब किसी एक को अगर तुम ओमेगा ले लो तो दूसरा जो रूट होगा, कॉम्प्लेक्स रूट, वो होगा ओमेगा स्क्वायर। और एक बात तुम ऑब्जर्व करो कि यहां पर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ये जो दोनों है, ये एक्चुअली कॉन्जुगेट टू ईच अदर है कि नहीं? क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका कॉन्जुगेट ये है। और एल्स यू कैन से द कॉन्जुगेट ऑफ दिस इज दिस। देयरफॉर ओमेगा इज नथिंग बट ओमेगा स्क्वायर का बार, और यू कैन से ओमेगा स्क्वायर इज नथिंग बट ओमेगा का बार। इज इट क्लियर? वन इज द कॉन्जुगेट ऑफ द अदर। क्लियर हुआ? नाउ यू सी द 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। नाउ इफ आई एड दिस 3 रूट्स ऑफ यूनिटी, इन तीनों को अगर ऐड करें तो आंसर कितना मिल रहा है? तीनों को ऐड कर दो, सो आंसर कितना मिल रहा है? हाफ हाफ, दैट गिव्स यू 1, 1 1 गोज ऑफ, और ये चले जा रहा है तो मिल रहा है 0। मतलब क्या सीखा? कि द सम ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल्स टू 0। द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है। अच्छा, ओमेगा क्या मिला था? ई टू द पावर आयोटा 2 पाई बाई 3, करेक्ट? सो ओमेगा क्यूब क्या है? यही तो ओमेगा है ना, तो इसको कैसे लिखते हो? ई टू द पावर आयोटा 2 पाई बाई 3। और इसको कैसे लिखते हो? ई टू द पावर आयोटा 4 पाई बाई 3। ओके। सो ओमेगा क्यूब क्या होगा? ई टू द पावर आयोटा 2 पाई बाई 3 होल क्यूब। मतलब ओमेगा क्यूब इज कमिंग टू ई टू द पावर आयोटा 2 पाई।
ई टू द पावर आयोटा 2 पाई मतलब cos 2 पाई प्लस आयोटा साइन 2 पाई। cos 2 पाई का वैल्यू कितना है 1, साइन 2 पाई का वैल्यू कितना है 0, सो इट इज कमिंग टू 1। सो व्हाट वी हैव लर्नड, ओमेगा क्यूब इज 1। इज इट क्लियर? तो पहला बात क्या सीखा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज 0, और दूसरा बात क्या सीखा, ओमेगा क्यूब इज 1। ये दोनों चीज अभी तक सीखा, ओके, फॉर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। चलो आगे बढ़ते। Now let us discuss properties of omega. Number 1, अगर if I take 3 consecutive powers of omega, if I take any 3 consecutive powers of omega, तब इसका वैल्यू कितना आ रहा है, ओमेगा टू द पावर n अगर कॉमन ले लो तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। We know that 1 plus omega square, right now we have proved that 1 plus omega square is 0. So इसका वैल्यू आ रहा है कितना 0। मतलब क्या सीखा, दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ ओमेगा, दैट इज द सम ऑफ 3 consecutive पावर्स ऑफ ओमेगा इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। क्लियर? चलो आगे बढ़ते। नंबर 2, अभी एक फैक्टराइज कर रहे हैं हम लोग, देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका ऑलरेडी वी नो द फॉर्मूला a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हमको पता है। अभी इसको अगर थोड़ा आगे बढ़ाए तो कितना होगा, ए स्क्वायर माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ए बी, ऐसे लिख सकते क्या? मतलब दिस ए बी को कैन वी राइट इट एज ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ए बी। वाई? बिकॉज वी नो दैट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना है, 0 है। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना बनेगा, यह है -1। तो यहां पर अगर -1 तुम पुट करोगे तो उसको तुम्हें कितना मिलेगा, ए बी मिलेगा। तो वही हम लिख रहे, और हम लोग को पता कितना है कि ओमेगा क्यूब इज 1, तो हम लोग लिख सकते हैं बी स्क्वायर ओमेगा क्यूब, क्योंकि ओमेगा क्यूब 1 है, सो एनीथिंग इज मल्टीप्लाइड विथ 1। अगर इसको हम ब्रैकेट ओपन करें तो कितना मिलेगा, बोलो, ए स्क्वायर माइनस ओमेगा ए बी माइनस ओमेगा स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर ओमेगा क्यूब। ठीक है, सो ए माइनस बी, इन दोनों से अगर ए कॉमन लेते हो तो ए माइनस ओमेगा बी माइनस इन दोनों से अगर माइनस ओमेगा स्क्वायर बी कॉमन लेते हो तो वी आर लेफ्ट विथ ए माइनस ओमेगा बी। सो कितना आ रहा है, ए माइनस बी, ए माइनस ओमेगा बी, ए माइनस ओमेगा स्क्वायर बी। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टराइजेशन, सो वी पीपल मस्ट रिमेंबर दिस। क्या ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या बनेगा, ए माइनस बी, ए माइनस ओमेगा बी इंटू ए माइनस ओमेगा स्क्वायर बी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको अगर हम थोड़ा एक्सटेंड करें तो ये फॉर्मूला आ जाएगा, ये तुम लोग खुद करोगे, हम ये प्रूव नहीं कर रहे। आई एम सिंपली गिविंग यू द फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। अगेन इस फॉर्मूला को भी तुम लोग को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये फॉर्मूला को एज वेल एज ये फॉर्मूला अभी जो दे रहे हैं हम, इसको हम लोग लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। You can factorize this thing exactly the same way that I have done right now. तुम लोग खुद ये कोशिश करो, अगर नहीं होगा कमेंट में मुझे लिख के बताओ, हम खुद कर देंगे फिर। Otherwise you can see any standard book, you will find the proof over there. But I will suggest you not to see that. First you people try this, how this is coming, because I have shown you once, so you please try this one. Okay? लेकिन इसको याद रखना पड़ेगा. You have to remember this as well as this. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग का क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी मिला, क्या क्या मिला, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। अगेन ओमेगा इज माइनस हाफ प्लस आयोटा रूट 3/2 और ओमेगा स्क्वायर क्या है, माइनस हाफ माइनस आयोटा रूट 3/2। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये तीनों कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को हम लोग आर्गन प्लेन के ऊपर प्लॉट करेंगे। वी विल प्लॉट दोस 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी ऑन एन आर्गन प्लेन। तो क्या होगा, मन लगा के देखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन दैट वी आर गोइंग टू ड्रॉ। पहला वाला पॉइंट कितना है, इट्स 1,0। दूसरा वाला पॉइंट कितना है, दैट इज ओमेगा कितना है, माइनस हाफ रूट 3/2 और ओमेगा स्क्वायर कितना है, माइनस हाफ माइनस रूट 3/2। हां कि ना?
तो इसको अगर प्लॉट करें तो दिस पॉइंट इज 1,0, ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट है -12√3/2, -12√3/2 यहां पर आएगा, हाँ कि ना, एंड दैट इज योर ओमेगा। और ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, यहां पर आएगा, वो क्या है, -√3/2, करेक्ट। अभी ये मेरा ओरिजिन है, अगर ये तीनों को हम ऐड करें तो मुझे एक ट्रायंगल मिल रहा है, वी आर गेटिंग अ ट्रायंगल। नाउ माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, ये मेरा ओमेगा स्क्वायर है, व्हाट इज मॉड्यूलस ऑफ ओमेगा? इसका मतलब ओरिजिन से ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका डिस्टेंस कितना है, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट दिस डिस्टेंस। दिस डिस्टेंस विल बी व्हाट, √-12 स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। सो वी आर गेटिंग 1/4 प्लस 3/4, दैट गिव्स अस 1। मतलब ये जो लेंथ है, ये लेंथ है 1, ओके। अच्छा, इसको अगर ज्वाइन करें तो कितना मिलेगा, मतलब मॉड्यूलस ऑफ ओमेगा स्क्वायर कितना मिलेगा, ये भी होगा √-12 का होल स्क्वायर प्लस -√3/2 का होल स्क्वायर। सो यहां से क्या मिल रहा है, अगेन हमको मिल रहा है 1, मतलब ये डिस्टेंस भी 1 और ये डिस्टेंस भी 1, हाँ कि ना। इसका मतलब ये हुआ कि इसको अगर सेंटर बना के और रेडियस 1 लेके, इफ आई ड्रॉ ए सर्कल, दैट सर्कल विल पास थ्रू दिस 3 वर्टिसेस। टेल मी यस और नो। अगर इसको सेंटर बना के और रेडियस 1 यूनिट लेके अगर हम एक सर्कल बनाए तो वो सर्कल ये तीनों पॉइंट से ऊपर से जाएगा। मतलब दिस 3 points, these 3 vertices of this triangle will lie on the circumference of the circle whose center will be at the origin and radius is 1 unit. Clear? So ये मेरा सर्कल है जिसका सेंटर होगा ओरिजिन पे और रेडियस होगा 1 यूनिट। अच्छा, और क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं? अच्छा, एक चीज देखो, व्हाट इज द लेंथ ऑफ AB? व्हाट इज द लेंथ ऑफ AB, और यू कैन से व्हाट इज द लेंथ ऑफ AB वेक्टर? वो क्या होगा, अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूला से करें तो कितना मिलेगा, बोलो, √/, √3 आ रहा है, मतलब इसका डिस्टेंस इज √3, ओके। मतलब ये जो ट्रायंगल है उसका साइड AB इज √3। व्हाट अबाउट BC? BC कितना है यार, ये √3/2 है, ये √3, लेंथ तो ये √3/2, ये √3/2 है, मतलब ये टोटल लेंथ कितना होगा, 2 times √3/2, मतलब √3 अगेन। सो ये साइड भी हो गया √3। अच्छा, व्हाट अबाउट AC? व्हाट अबाउट AC? AC का डिस्टेंस कितना होगा, चलो करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो ये क्या मिल रहा है, इसका लेंथ भी मिल रहा है √3। मतलब एक्चुअली द ट्रायंगल ABC इज नथिंग बट एन इक्विलैटरल ट्रायंगल whose all sides are equals to √3. Yes or no, tell me? Each and every side of this triangle is √3. Therefore ABC is an इक्विलैटरल ट्रायंगल। अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल कितना है, 60 डिग्री, ये एंगल कितना है, 60 डिग्री, ये एंगल भी कितना है, 60 डिग्री, ठीक है। अच्छा, एक चीज ऑब्जर्व करो कि स्टैंडिंग ऑन दिस आर्क, दिस इज द एंगल मेड एट द सेंटर एंड दिस इज द एंगल मेड ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। मतलब ये जो एंगल है, ये एंगल क्या होगा, इसका डबल, ये एंगल इसका डबल होगा, मतलब ये एंगल होगा 120 डिग्री विच इज 2π/3। यस और नो? सिमिलरली ये एंगल भी होगा 2π/3, सिमिलरली ये एंगल भी होगा 2π/3। क्लियर हुआ कि नहीं? सो यहां से हमको को 2 पॉइंट क्लियर हुआ। एक हुआ कि व्हेन ऑल द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर प्लॉटेड ऑन एन आर्गन प्लेन, इट रिप्रेजेंट्स द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल inscribed in a circle whose center is at the origin and radius 1 unit। ये हुआ पहला कंडीशन जो हम लोगों को मिला यहां से। दूसरा ये मिला कि at the center the angle formed by 2 vertices
इज 2 पाई बाई 3। मेरा ये एक वर्टेक्स है, ये एक वर्टेक्स है, ये दोनों वर्टेक्स सेंटर में एंगल कितना एक्सटेंड कर रहे हैं? 2 पाई बाई 3। ये वर्टेक्स है तो सेंटर में कितना एंगल बना रहे हैं? 2 पाई बाई 3। सिमिलरली यहां पर भी। सो दैट थिंग वी मस्ट रिमेंबर दैट एट द सेंटर ऑफ दिस सर्कल एनी टू वर्टिसेस इज फॉर्मिंग एन एंगल 2 पाई बाई 3। क्लियर हुआ? ये दोनों चीज अभी तक क्लियर हुआ। और एक चीज हम लोग को क्लियर हुआ कि द साइड्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इन दिस केस विल बी √3। बराबर? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। यहां से एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज उठ के आ रहा है, वो है क्या? ये जो मेरा वेक्टर था, ये जो मेरा इनिशियल पोजीशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर था, यहां से ये जो पॉइंट आए, ये कैसे आए? एक्चुअली ये पॉइंट मेरा क्या है? पॉइंट बी क्या है? इट इज e टू द पावर आयोटा 2 पाई बाई 3। और ए पॉइंट क्या है? ए पॉइंट 1 है। मतलब ये जो पोजीशन बी आ रहा है, ये कैसे आ रहा है ना? इस ए को, इस पोजीशन ए को और द वेक्टर ओ ए को अगर हम e टू द पावर आयोटा 2 पाई बाई 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये पोजीशन आ जा रहा है। Or else you can use the Coni's method to get the position vector of this point. We already know the position vector of this point, but what I want to conclude is कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम e टू द पावर आयोटा 2 पाई बाई 3 से मल्टीप्लाई करें तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 2 पाई बाई 3 मूव करके एक नया पोजीशन में आएगा, जिसका कोऑर्डिनेट और जिसका पोजीशन होगा e टू द पावर iota 2 pi by 3 multiplied with the initial position of that complex number। हां कि ना? मतलब अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर मानो z है, अगर z का साथ तुम e टू द पावर iota 2 pi by 3 मल्टीप्लाई कर दोगे, इसका मतलब हुआ वो जो इनिशियल पोजीशन z था वो अभी घूम के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करके कितना रोटेट किया? 2 पाई बाई 3 एंगल, दैट इज 120 डिग्री रोटेट करके नया पोजीशन पे आया, जहां पर जिसका पोजीशन वेक्टर इज z e टू द पावर आयोटा 2 पाई बाई 3। In one word you remember in this way that whenever any complex number is multiplied with e to the power iota 2 pi by 3, it revolves in the anticlockwise direction by an angle 2 pi by 3 to take its new position, whose position vector will be z times e to the power iota 2 pi by 3. Is it clear? It's a very very important conception. कोई भी वेक्टर को अगर हम e टू द पावर आयोटा 2 पाई बाई 3 से मल्टीप्लाई करें तो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करके कितना मूव करेगा? कितना एंगल मूव करेगा एंटी क्लॉकवाइज में? 2 पाई बाई 3। और वो नया पोजीशन में आएगा जिसका पोजीशन वेक्टर विल बी z टाइम्स e टू द पावर आयोटा 2 पाई बाई 3। इज इट क्लियर? अगर उसका इनिशियल पोजीशन z है तो इन दिस केस मेरा इनिशियल पोजीशन कितना है? 1। इसके लिए ये इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? ओनली टू द पावर आयोटा 2 पाई बाई 3। दैट एग्जैक्टली व्हाट वी गॉट। अभी देखो यहां से यहां तक आ रहे, ऐसे मान के चलो कि ये जो मेरा वेक्टर है, ये वेक्टर एंटी क्लॉकवाइज मूव करके यहां पर आ रहा है, लेकिन लेंथ मॉड्यूलस इज 1, मॉड्यूलस इज 1। तो ये पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होना चाहिए फ्रॉम दिस? I told you that when it is moving in the anti-clockwise direction by an angle 2 pi by 3, so इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो कितना है? e to the power iota 2 pi by 3, ये इसका पोजीशन वेक्टर है। तो ये पोजीशन वेक्टर को अगर हम मल्टीप्लाई करें e to the power iota 2 pi by 3 से, तो इसका भी पोजीशन वेक्टर आ जाएगा। इसका पोजीशन वेक्टर कितना होगा? e to the power iota 4 pi by 3। और वो सच है, ये पॉइंट तो e टू द पावर आयोटा 4 पाई बाई 3 है। सो वी आर गेटिंग दिस। इज दिस कॉन्सेप्शन क्लियर? सो सिर्फ एक चीज याद रखो तुम लोग कि कभी भी अगर हम कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को e टू द पावर आयोटा 2 पाई बाई 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 2 पाई बाई 3 मूव कर जाएगा। क्लियर हुआ? ओके, इसका मतलब क्या हुआ? e टू द पावर आयोटा 2 पाई बाई 3 इज बेसिकली ओमेगा। इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ओमेगा से मल्टीप्लाई करें वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 2 पाई बाई 3 मूव करके नया पोजीशन ले लेंगे। हैव यू अंडरस्टूड? इधर यू कैन से इट in terms of e to the power iota 2 pi by 3,
or else you can say in terms of omega because e to the power iota 2 pi by 3 is nothing but omega. समझ में गया पूरा? So let me just summarize that what we have learned so far in cube roots of unity. First thing that we have observed that 3 cube roots of unity are 1 omega omega square. ओमेगा को अगर हम लोग माइनस हाफ प्लस आयोटा रूट 3 बाई 2 ले रहे हैं तो ओमेगा स्क्वायर बन रहा है माइनस हाफ माइनस आयोटा रूट 3 बाई 2 और द अदर वे राउंड. यू कैन टेक दिस थिंग एज ओमेगा देन दिस थिंग विल बी ओमेगा स्क्वायर. और एक चीज nowadays in IIT they used to give this thing. They will give you an equation like this और यहां से बोलेगा कि जो दो रूट्स आ रहे हैं वो रूट्स बोल के कुछ रिलेशन देगा वो जिसका वैल्यू हम लोग को निकालना है. तो वन शुड बी फैमिलियर विद दिस दैट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0. इसका दो रूट्स बनता है क्या? ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर. यही तो मिला था. ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर कहां से मिला था? जब हम लोग एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल्स टू 0 को सॉल्व किए थे पहले में, तो वहां से हम लोग को ये दोनों रूट कहां पर मिल जाए? कहां से मिल जाए? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0 इक्वेशन से. सो ये इक्वेशन याद रखना जरूरी है. सो ऑलवेज रिमेंबर दैट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0, यही इक्वेशन से हम लोग को दोनों रूट ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आ रहे. नाउ अभी हम रिसेंट एक पेपर में देखें कि इक्वेशन वो लोग ऐसे दिए हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0. देखो थोड़ा सा मैनिपुलेशन से इसका रूट्स तुम निकाल सकते हो. एक तो है कि श्रीधराचार्यस मेथड से हम लोग कैसे कर सकते हैं, इसका यही तो रूट्स आएगा. इसको अगर हम सॉल्व करें तो यही तो आएगा. अभी मेरा दो रूट्स जो आ रहा है वो क्या है? 1 प्लस आयोटा रूट 3 बाई 2. ऑब्जर्व करो, या 1 माइनस आयोटा रूट 3 बाई 2. अभी देखो इसको अगर हम एक माइनस बाहर में कॉमन लेते हैं तो क्या बनते हैं? माइनस 1 प्लस आयोटा रूट 3 बाई 2 माइनस हाफ, सॉरी ये हाफ है, यही तो बन रहा है. तो ये क्या है? ये तुम्हारा ओमेगा नहीं है. तो क्या मिल रहा है? इसका रूट्स आ रहा है माइनस ओमेगा और इसका क्या बन रहा है? अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस हाफ माइनस आयोटा रूट 3 बाई 2. तो ये क्या बन रहा है? माइनस ओमेगा स्क्वायर बन रहा है. करेक्ट? मतलब अगर ये इक्वेशन दिया हुआ है तो इसका जो दो रूट्स होगा वो क्या होगा? एक होगा माइनस ओमेगा, एक होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर. दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू वी मस्ट बी फैमिलियर विद दिस इक्वेशन, जहां से हम लोग को पता लगना चाहिए कि इसका जो दो रूट्स आ रहा है वो होगा ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इसका. और अगर इसको थोड़ा सा ये वाला कर दिया तो इसका होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर. ये तो मेरा मैनिपुलेशन से आ रहा है, लेकिन जो बेसिक चीज है वो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0. इसका दो रूट्स ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर होता है. ये हमको याद रखना पड़ेगा. ओके, और क्या सीखा? और सीखा हम लोग द सम ऑफ द 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ये होता है 0 और ओमेगा क्यूब आता है 1. ये हम लोग सीखे. और क्या सीखा? एक फैक्टराइजेशन सीखा. ए क्यूब माइनस बी क्यूब को कैसे लिखते हैं? ए माइनस बी ओमेगा, ए माइनस बी ओमेगा स्क्वायर, ये सीखा. और एक चीज सीखा दैट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc. इसको कैसे लिखते हैं? ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर सी ओमेगा. ये हम तुम लोगों को बोला है कि खुद करो, लेकिन वी हैव टू रिमेंबर दिस. ये चीज सीखा. और क्या सीखा? कि when the 3 cube roots of unity are plotted on an argand plane, it always represents the vertices of an equilateral triangle inscribed in a circle whose center is at the origin and radius is 1 unit. And the angle made at the center of this circle will be always 2 pi by 3. कोई भी दोनों वर्टिसेस ले लो, वो सेंटर में कितना एंगल बनाएगा? 2 pi by 3. इतना दूर तक वी हैव टू रिमेंबर for cube roots of unity. Is it clear? Now let us do fourth roots of unity. Let us see what happens. अभी फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी बनाने के लिए हम लोगों को जो इक्वेशन लेना पड़ेगा वो है x to the power 4 minus 1 equals to 0. तो इसको अगर हम फैक्टराइज करें तो कितना मिलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0.
सो यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 1 अगर 0 है तो हमको मिल रहा है कि एक्स स्क्वायर इज -1, सो एक्स क्या मिलेगा, प्लस माइनस आयोटा। और एक्स स्क्वायर -1 अगर 0 पुट करे तो एक्स को मिलेगा प्लस माइनस 1। मतलब जो फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1 -1 आयोटा एंड माइनस आयोटा। ओके, नाउ यही प्रॉब्लम हम लोग करेंगे फिर से डी मॉइवस थ्योरम से। सो x टू द पावर 4 अगर 1 है, इसका मतलब क्या है, x इज 1 टू द पावर 1/4। मतलब फिर से लिख रहे हैं 1 को cos 0 प्लस आयोटा साइन 0 होल टू द पावर 1/4। नाउ लेट मी अप्लाई डी मॉइवस थ्योरम, तो क्या मिलेगा, cos 2k पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन 2k पाई बाई 4 वेर k कैन टेक द वैल्यू 0 1 2 3। बराबर। अच्छा, इसको एक काम करते हैं, cos 2 पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाई 4 ऐसे लिख के होल टू द पावर लिख रहे k। सो दिस इज व्हाट, e टू द पावर आयोटा 2 पाई बाई 4 होल टू द पावर k। क्लियर। अभी देखो क्या क्या रूट्स आ रहे हैं। अगर k इक्वल्स टू 0 पुट करे तो यहां से x कितना मिल रहा है, 1, e टू द पावर आयोटा 2 पाई बाई 4 होल टू द पावर k मतलब 0, तो ये बन रहा है 1। अगर k को 1 पुट करे तो ये कितना मिल रहा है, e टू द पावर आयोटा 2 पाई बाई 4 विच इज इक्वल्स टू e टू द पावर आयोटा पाई बाई 2। अच्छा, इसका वैल्यू कितना आता है, cos पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2। cos पाई बाई 2 0 एंड साइन पाई बाई 2 1, तो यहां से मुझे मिल रहा है आयोटा। अच्छा, k का वैल्यू अगर हम 2 पुट करें तो कितना मिल रहा है, x का वैल्यू कितना आ रहा है, e टू द पावर आयोटा 2 पाई बाई 4 होल स्क्वायर, दैट गिव्स अस व्हाट, e टू द पावर आयोटा पाई। इसका वैल्यू कितना है, cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई। मतलब cos पाई का वैल्यू होता है -1, साइन पाई का वैल्यू होता है 0, सो यहां से मिल रहा है -1। अगर k का वैल्यू 3 पुट करे तो कितना मिल रहा है, x का वैल्यू कितना आ रहा है, e टू द पावर आयोटा 2 पाई बाई 2 पाई बाई 4 होल क्यूब। सो यहां से मुझे मिल रहा है कितना, e टू द पावर आयोटा 3 पाई बाई 2, जिसका वैल्यू कितना होता है, cos 3 पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन 3 पाई बाई 2। हां कि ना, cos 3 पाई बाई 2 का वैल्यू कितना होता है, 0, और साइन 3 पाई बाई 2 का वैल्यू कितना होता है, -1। तो यहां से आ रहा है 0 माइनस आयोटा, सो दैट गिव्स अस माइनस आयोटा। तो 4 रूट्स जितना मिला वो क्या क्या है, एक है 1, एक है -1, एक है आयोटा, एक है माइनस आयोटा। ठीक है, ये चारों रूट्स मिला। अभी इस चारों रूट्स को अगर हम ऐड करें, मतलब सम ऑफ ऑल 4th रूट्स ऑफ यूनिटी, कितना मिलेगा, 1 -1 प्लस आयोटा माइनस आयोटा, दैट गिव्स अस 0। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में सम कितना था, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, वो भी 0 था। यहां पर भी सम ऑफ ऑल द 4 रूट्स ऑफ यूनिटी इज कमिंग टू 0। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ 4th रूट्स कितना मिलेगा, प्रोडक्ट ऑफ ऑल 4th रूट्स ऑफ यूनिटी कितना मिलेगा, जल्दी बोलो, 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। सो यहां पर कितना मिल रहा है, -1 माइनस आयोटा स्क्वायर इज -1, so it gives us -1 only. Is it clear? So sum of 4th roots of unity 0 आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल 4th roots of unity -1 आ रहा है। बराबर। अभी देखो ये चारों पॉइंट को लेके अगर हम आर्गन प्लेन में प्लॉट करें तो क्या फिगर मिलेगा, what we will get if we put all those 4 roots of unity on an argon plane। एक पॉइंट है मेरा 1,0, तो यहां पर आएगा 1,0। एक है -1,0, तो यहां पर आएगा -1,0। एक है आयोटा मतलब 0,1, वो यहां पर आएगा 0,1, और माइनस आयोटा इज 0,-1, इट विल कम हियर। ओके, अगर इसको हम ज्वाइन करें तो हम लोग को क्या मिल रहा है, एक स्क्वायर मिल रहा है। एक स्क्वायर मिल रहा है मतलब क्या सीखा कि वेन एवर दिस 4th रूट्स ऑफ यूनिटी आर प्लॉटेड ऑन एन आर्गन प्लेन वी आर ऑलवेज गेटिंग अ स्क्वायर। ठीक है जी। अच्छा, इसका जो लेंथ ऑफ द साइड्स है वो कितना है, ये 1 है, ये 1 है, सो पाइथागोरस थ्योरम से ये √2 है।
मतलब all the sides of the square is √2. Okay. Now this is the origin और origin से साफ vertex का distance is 1. मतलब इसको अगर सेंटर लेके और रेडियस 1 यूनिट लेके इफ वी ड्रॉ ए सर्कल देन ऑल दिस 4 पॉइंट्स विल बी ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल. यस और नो. और बीच में एंगल कितना बना रहा है वो है π/2. हाँ कि ना. मतलब क्या सीखा. When all the fourth roots of unity are plotted on an Argand plane, it will represent a square which is circumscribed by a circle whose center is at the origin and radius is 1 unit. ठीक है. अभी देखो इन क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जब हम प्लॉट किए थे आर्गन प्लेन पे वो क्या मिल रहे थे. एक रेगुलर फिगर मिल रहे थे जो था हम लोग का इक्विलैटरल ट्रायंगल. यहां पर जब फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी को प्लॉट किया तब हम लोग को क्या मिल रहा है. एक स्क्वायर मिल रहा है. मतलब फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी को अगर हम आर्गन प्लेन पे प्लॉट करें तो हम लोग को क्या मिलेगा. एक रेगुलर पेंटागन. अगर सिक्स्थ रूट को प्लॉट करें तो क्या मिलेगा. एक रेगुलर हेक्सागन. ऐसे करके चलेगा. यस और नो. और एक चीज देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो बीच में जो एंगल मतलब एक वर्टेक्स और दूसरा कंसेक्यूटिव 2 वर्टिसेस वो सेंटर पे जो एंगल बना रहे थे वो कितना बना रहे थे 2π/3 इन क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी. अभी यहां पर क्या बना रहा है वो सेम चीज बना रहा है. देखो 2π यहां पर फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी निकाल रहे हैं. सो डिवाइडेड बाय 4 सो दैट गिव्स यू π/2. यस और नो. अगर ये फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी है तो वो सेंटर पे 2 कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस कितना एंगल बनाएगा 2π/5 एंड दिस थिंग गोज ऑन. अगर ये हेक्सागन है तब सेंटर में बनाएगा 2π/6 दैट इज π/3. इज इट क्लियर. So this is how we represent all the roots of unity, fourth root, cube root, fifth root, whatever on a complex plane. And you always remember whichever roots of unity you are finding out, if we plot on an Argand plane, it will always give you a regular figure. If it is cube root of unity, it will give you an equilateral triangle. If it is a fourth root of unity, it will give you a square. If it is fifth root of unity, it will give you a regular pentagon. If it is sixth root of unity, it will give you a regular hexagon and that way. And all those figures will be inscribed in a circle whose center will be at the origin and radius is 1 unit. और सेंटर में कितना एंगल बना रहे हैं वो विल बी ऑलवेज 2π जितना रूट्स ऑफ यूनिटी तुम निकाल रहे हो. क्यूब रूट में 2π/3, फोर्थ रूट में 2π/4, फिफ्थ रूट में 2π/5 एंड सो ऑन. इज इट क्लियर. इतना दूर तक क्लियर है. Okay, now let us move for nth roots of unity. अभी देखो nth roots of unity बनाने के लिए we will take the help of this equation. तो इसको कैसे लिख सकते हैं. Again 1 को हम लोग कैसे लिखें. cos 0 plus I sin 0 होल टू द पावर 1/n. डी मोइवस थ्योरम लगाओ. cos 2k π/n प्लस आयोटा साइन 2k π/n. जहां पर k का वैल्यू 0 1 2 3 ऐसे करते करते कितना दूर तक जाएगा n-1 तक. ओके. अच्छा इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते cos 2π/n प्लस आयोटा साइन 2π/n होल टू द पावर k. ओके. इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग e टू द पावर आयोटा 2π/n होल टू द पावर k. मान लेते हैं कि अल्फा इज e टू द पावर आयोटा 2π/n. तब मेरा सुविधा होगा थोड़ा रिड्यूस होगा फॉर्म. चले अल्फा टू द पावर k. ऑलवेज रिमेंबर अल्फा इज नथिंग बट e टू द पावर आयोटा 2π/n. इज इट क्लियर. अभी मेरा जो nth रूट्स ऑफ यूनिटी आए वो आए क्या. k का वैल्यू अगर हम 0 1 2 3 ऐसे करते करते n-1 तक पुट करें तो मेरा रूट्स कितना आ रहा है. अगर k 0 है तो अल्फा टू द पावर 0 दैट इज 1 पुट करें तो अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब एंड दिस थिंग गोज ऑन. यस और नो. यस और नो. अच्छा एक काम करते हैं इस सब रूट्स को हम ऐड करते हैं मतलब द सम ऑफ द nth रूट्स ऑफ यूनिटी कितना मिलेगा. This is a GP series whose first term is 1 and common ratio is alpha and number of terms. How many number of terms are there? There are n number of terms.
सो जीपी का अगर फॉर्मूला यूज करें तो कितना मिलेगा? अल्फा टू द पावर n माइनस वन बाई अल्फा माइनस वन। अभी देखो अल्फा क्या है? e टू द पावर आयोटा 2 पाई बाई n। सो अल्फा टू द पावर n कितना बनेगा? e टू द पावर आयोटा 2 पाई। इसका मतलब हुआ cos 2 पाई प्लस आयोटा साइन 2 पाई। cos 2 पाई का वैल्यू कितना है? 1। साइन 2 पाई का वैल्यू कितना है? 0। सो इट इज कमिंग टू 1। मतलब अल्फा टू द पावर n इक्वल्स टू 1 इंप्लाइज अल्फा टू द पावर n माइनस 1 इज 0। मतलब ये ऊपर वाला चीज 0 आ रहा है, मतलब मेरा वैल्यू 0 आ रहा है, हां कि ना? मतलब क्या सीखा? द सम ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। अभी देखो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में जो तीनों रूट्स मिला था उसमें हम लोग जब ऐड किए थे तो वैल्यू कितना आया था? 0। फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी में जब हम लोग रूट्स मिले थे तब उसको सम किए तो क्या क्या मिला था? 1 माइनस 1 प्लस आयोटा माइनस। देखो चारों रूट्स को अगर ऐड कर दोगे तो आंसर इज 0। मतलब फिफ्थ रूट को भी ऑल रूट्स अगर ऐड करोगे तो आंसर इज 0। सिक्स्थ रूट को ऑल रूट्स अगर ऐड करोगे तो आंसर इज 0। सो द सम ऑफ ऑल द रूट्स ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी विल बी ऑलवेज इक्वल्स टू 0। अच्छा चलो प्रोडक्ट लेते हैं, प्रोडक्ट देखते हैं क्या होते हैं। ऑल द रूट्स को अगर हम प्रोडक्ट करें तो हम लोग को कितना मिल रहा है? बोलो जल्दी। दिस थिंग इज कमिंग टू अल्फा टू द पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n माइनस 1। तो इसका अगर समेशन फॉर्मूला लगाए तो कितना मिल रहा है? n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, हां कि ना? अगेन e टू द पावर आयोटा 2 पाई बाई n इज अल्फा। तो अल्फा टू द पावर n बाई 2 कितना मिल रहा है? जल्दी बोलो। अल्फा टू द पावर n बाई 2 कितना मिल रहा है? e टू द पावर आयोटा पाई। e टू द पावर आयोटा पाई मतलब क्या? cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई। cos पाई का वैल्यू कितना? -1। साइन पाई का वैल्यू 0। सो आंसर आ रहा है -1। मतलब यहां पर क्या होगा? अल्फा टू द पावर n बाई 2 होल टू द पावर n माइनस 1। इन दिस वे वी कैन राइट अल्फा टू द पावर n बाई 2 का वैल्यू कितना मिला? -1। ताले ये होगा -1 टू द पावर n माइनस 1। बोलो हां कि ना? मतलब प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रूट्स ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी विल बी -1 टू द पावर n माइनस 1। चलो चेक करते हैं। जब n वॉज 3 मतलब इट वॉज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, प्रोडक्ट कितना था? 1। चेक करो यहां से, इसमें क्या होगा? -1 टू द पावर 3 माइनस 1 -1 स्क्वायर दैट इज 1। अच्छा अभी जब n इक्वल्स टू 4 था प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना मिला था? -1 मिला था। देखो यहां से चेक करते हैं। -1 टू द पावर 4 माइनस 1 दैट गिव्स अस व्हाट? -1 होल क्यूब विच गिव्स अस -1 ओनली। इज इट क्लियर? तो ये चीज हम लोगों को याद रखना पड़ेगा कि सम ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी इज ऑलवेज 0। प्रोडक्ट ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी इज नथिंग बट -1 टू द पावर n माइनस 1। बराबर? अभी लेट अस कम टू द लास्ट पार्ट दैट इफ दिस nth रूट्स ऑफ यूनिटी आर प्लॉटेड ऑन एन आर्गन प्लेन देन व्हाट विल हैपन। अभी मुझे nth रूट्स ऑफ यूनिटी क्या क्या मिला? हम लोग लिए थे अल्फा इक्वल्स टू e टू द पावर आयोटा 2 पाई बाई n और nth रूट्स ऑफ यूनिटी क्या था? अल्फा टू द पावर k, जहां पर k क्या क्या वैल्यू ले सकते हैं? 0 1 2 3 एंड दिस थिंग गोज ऑन टिल n माइनस 1। ओके, मतलब मेरा जो रूट्स आ रहे थे वो है 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, ऐसे करते करते अल्फा टू द पावर n माइनस 1। अभी ये सब पॉइंट को हम क्या कर रहे हैं? एक आर्गन प्लेन पे प्लॉट कर रहे हैं। नाउ लुक इट वेरी केयरफुली। 1 कहां पर होगा? यहां पर होगा। दिस इज 1,0। नाउ दूसरा पॉइंट जो है अल्फा, वो कहां पे मिलेगा? वो मिलेगा जब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर 1 है इसको तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो अल्फा से। अल्फा मतलब e टू द पावर आयोटा 2 पाई बाई n, मतलब 2 पाई बाई n जो एंगल है, ये एंगल अगर ये वेक्टर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बना रहे तो जो पोजीशन हमको मिल रहा है वो पोजीशन होगा मेरा अल्फा का। बोलो हां कि ना? दिस पॉइंट, दिस एंगल इज 2 पाई बाई n। टेल मी यस और नो। मान लो हमको अल्फा स्क्वायर निकालना है। अल्फा स्क्वायर में कैसे आओगे? यहां पर मेरा अल्फा है तो अल्फा स्क्वायर अगर बनाना है तो इसको क्या करेंगे? अल्फा को अल्फा से मल्टीप्लाई कर देंगे। अल्फा को अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब हम मुझे अल्फा स्क्वायर मिलेगा। तो ये कितना एंगल मुझे रिवॉल्व करना पड़ेगा? वो डेफिनेटली 2 पाई बाई n।
क्योंकि अल्फा कितना एंगल मूव कर रहा है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन 2 पाई बाई एन, मतलब यहां से मुझे 2 पाई बाई एन फिर एंगल रिवॉल्व करना पड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसी इनिशियल पोजीशन से टू गेट द पॉइंट अल्फा स्क्वायर. यस और नो? सिमिलरली अल्फा क्यूब, सिमिलरली अल्फा टू द पावर 4 एंड दिस थिंग विल गो ऑन. यस, ऐसे करते 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 आएगा तो यहां पर आएगा वो अल्फा टू द पावर n माइनस 1. बोलो हां कि ना? अभी देखो हर एक लेंथ इज 1, सब लेंथ इज 1. इसका मतलब इसको अगर सेंटर बना के और ये 1 रेडियस लेके अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करें, इफ आई ड्रॉ ए सर्कल टेकिंग दिस सेंटर as the origin and radius 1 unit, then all this nth roots of unity will lie on the circumference of that circle. That is, if I join all these nth roots of unity, we are going to get a regular n-sided polygon. Bolo haan ki na bachcho? We will always get a regular n-sided polygon, which is inscribed in a circle whose center is at the origin and radius is 1 unit. Is it clear? और किसी दोनों consecutive vertices सेंटर पे 2 पाई बाई n एंगल बना रहे. Is it clear? यही तो किए थे हम लोग क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में. सोच के देखो, तब मेरा क्या था? क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जब बना रहे थे तब n was your 3, तो सेंटर में कितना एंगल बना रहे थे? 2 पाई बाई 3. जब फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी किए थे तब क्या था? n was 4, देन 2 पाई बाई 4 दैट गिव्स यू पाई बाई 2. वही तो बना रहे थे, इसके लिए तो मुझे स्क्वायर मिला था. सो किसी दोनों वर्टेक्स के अंदर, किसी दोनों वर्टेक्स सेंटर पे इन nth रूट्स ऑफ यूनिटी कितना एंगल बना रहे? 2 पाई बाई n. इज इट क्लियर? सो दिस मच वी हैव टू रिमेंबर फॉर nth रूट्स ऑफ यूनिटी. बट आर्गन प्लेन पे प्लॉट करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई एम टेलिंग यू. So you must know this thing, the logic, as well as you should be familiar with how to plot the nth roots of unity on an argon plane. Is it clear? पूरा बिल्कुल क्लियर हुआ? That's all for this video. इस वीडियो में हमने सिर्फ डिस्कस किया थ्योरी, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी, as well as nth roots of unity, its properties, and how to plot all those roots of unity on an argon plane. अभी अगला वीडियो में हम लोग सिर्फ करेंगे यही roots of unity के ऊपर problems. Next video will be absolutely dedicated for problems based on cube roots of unity, fourth roots of unity and nth roots of unity. Okay? See you in my next video. Take care.